तो मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी विजय संकल्प रैली में संबोधित कर रहे हैं। ये विजय संकल्प रैली के जरिए बहादुरगढ़ की जनता को आज संबोधित करने वहां पर पहुंचे। बिरधाना जी, नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती सरोज राठी जी, हमारे डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी अरविंद जी की, डॉक्टर रीटा शर्मा जी और श्री आनंद सागर जी, वीरेंद्र दलाल जी, हमारे जसवीर सैनी जी, संजीव सैनी जी, अशोक शर्मा जी पार्षद, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, सभी पार्षदगण, जिला परिषद के हमारे सदस्यगण, सभी सरपंचगण और पार्टी के हमारे सामने मंच पर बैठे हुए पार्टी के प्रमुख हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित इस अनाज मंडी के इस साइड में मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, ये बहादुरगढ़ की पवित्र भूमि है। मैं बहादुरगढ़ के निवासियों को मैं नमस्कार करता हूं। और भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमने इस देश के भाग्य का फैसला करना है। और आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जा रहा हूं। हर क्षेत्र के अंदर जाने का मौका मिल रहा है और हरियाणा के साथ साथ बाहर भी अन्य राज्यों के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। एक ही आवाज हर जगह से आ रही है कि अब की बार मोदी जी 400 पार सीटें लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो गरीब की चिंता की है, ईमानदारी से की है, गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। ये नरेंद्र मोदी है जिसने एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के गरीब की चिंता की है। मुझे ध्यान में है, अगर हम इन गठबंधन गठबंधन की बात करें, भाइयों, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएंगे। परंतु भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया, गरीबी नहीं हटी। गरीब को और गरीब करने का काम ये इन लोगों ने किया है भाइयों। और ये इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी कांग्रेस के युवराज भाइयों आकर के बोलते हैं कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है कि जो लोग 55-60 सालों के अंदर भाइयों गरीबी क्यों खत्म नहीं कर सके, इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देगा। भाइयों, इस झूठ से हमने बचना है, इस झूठ से हमने बचाना भी है। आज देश भाइयों सुरक्षित हाथों में आज आगे बढ़ रहा है। आज देश के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे बनाने की बात हो, लगातार इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से आगे बढ़ा है। भाइयों, हमें ध्यान में है
ये 2014 से पहले अगर हम देखें, यहां से रोहतक जाने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने चाहे भाइयों यहां से केएमपी बना करके, चाहे केजीपी बना करके लोगों के रास्तों को सुगम करने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए मजबूती से काम किया है, हर वर्ग को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ध्यान में है अभी ये कांग्रेस के यहाँ के जो नेता हैं भाइयों इस प्रकार की बातें करते हैं, उन्होंने अपने आप तो कुछ नहीं किया, परंतु दूसरे के ऊपर झूठ का आरोप लगा करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, इनसे किसी भी बात में कोई छुपा नहीं है, हर व्यक्ति इनके क्रियाकलापों को जानता है। भाइयों इन्हीं के समय के अंदर मैं तो देखता था, चाहे ये बहादुरगढ़ है, चाहे ये रोहतक है, चाहे सांपला है और चाहे झज्जर है, भाइयों इस क्षेत्र के अंदर जो दक्षिणी हरियाणा का हमारा क्षेत्र है, इसके अंदर हमारी माताएं बहनें भाइयों सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी 2-2 किलोमीटर से लेकर के आती थी। भाइयों ये बात उनको दिखाई नहीं दी। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है कि मेरी माता बहन को 2 किलोमीटर सर पर मटका रख करके जाने की जरूरत नहीं है, उसके घर के अंदर ही नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो हमारे व्यापारी भाई थे उनको भाइयों जो दुकानों का मालिकाना हक दे करके स्वामित्व योजना के तहत उनको दुकानें देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों आज ये बहादुरगढ़ की सरदारी बैठी है। मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मैं ये पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है और आज भी मैं बहादुरगढ़ में आज बहादुरगढ़ की सरदारी के बीच में खड़ा हूं। मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि साथियों हमने व्यापारियों की भाइयों से एक एक बात मैं ये कहता हूं कि हमने पीछे भी उनको इस बात का आश्वस्त किया है, उनको मजबूती की है, कुछ दबंगई है क्योंकि मेरे पास ये बातें आती हैं और दबंगई आकर के फोन के ऊपर धमकी देने का काम करते हैं। मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि ऐसे दबंगइयों की ना दबंगई चलेगी, या तो इस काम को छोड़ दें और नहीं छोड़ेंगे तो इसका हर्ष बहुत बुरा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ना तो दबाई के लायक रहेंगे ना किसी और लायक छोड़ेंगे। ऐसी हालात करके हम आप लोगों को इस बात के लिए सचेत करना चाहते हैं कि आप इस बात को अपने कान में जरूर अवश्य डाल लें, नहीं तो इसके अंजाम भी बुरे होंगे। हमने पुलिस को हिदायत दी है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो अगर फोन के ऊपर कोई धमकी देने की काम करता है, ऐसे व्यक्ति को देख करके उसको सबक सिखाने का काम भाइयों हमारी पुलिस करेगी। ऐसे व्यक्ति को किसी को बख्शने का सवाल नहीं है। लोग शांति चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक विकास के नए आयामों को छुआ है। आज हम देखते हैं चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे भाइयों हम बात करें जो रेलवे के अंदर हमने जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भाइयों देश के लोगों को वंदे भारत ट्रेन जैसी देने का काम किया है। और भाइयों बहादुरगढ़ के अंदर भाइयों हम देखते हैं मेट्रो को इसके अंदर लोगों की सुविधाओं तक पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मैं सभी व्यापारी भाइयों से ये बात कहना चाहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपका बेटा 24 घंटे आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। किसी भी व्यक्ति को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम हम बखूबी जानते हैं और उनको बख्शेंगे नहीं।
किसी भी सूरत में बख्शने का सवाल नहीं है। अगर इस प्रकार की दबंगाई करेंगे, उनकी दबंगाई भी भाइयों हम ऊपर टांगने का काम करेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं भाइयों। मैं ये स्पष्ट संकेत आज इस बहादुरगढ़ के इस ऐतिहासिक भूमि से मैं उन लोगों को दे रहा हूं। उनको समझना चाहिए भाई कि आज जो सरकार काम कर रही है, लोगों के हित के अंदर काम कर रही है, और ये लोग इस प्रकार से भाइयों झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में राजस्थान के अंदर गया, ये कांग्रेस के युवराज वहां जाकर के बोलते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भाइयों लोगों ने पिछले समय के अंदर उनकी बात में आकर के उनको वोट देने का काम किया, परंतु किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके सत्ता हथियाई थी। 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली और 16,000 किसानों की राजस्थान के अंदर भूमि कुर्क हो गई। ये राहुल गांधी साहब ने वहां पर झूठ बोला था। भाइयों जिसकी चर्चा हमारे धनखड़ जी ने की है, और उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस का एक प्रवक्ता आकर के बोल रहा था कि आप कर्जा माफ करेंगे, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर मेरे देश के किसानों के खाते के अंदर 2 लाख करोड़ रुपया पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भाइयों हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसान को मजबूत किया जाए, ताकि किसान को संपन्न किया जाए, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आए। भाइयों ये लोग बातें करते हैं, ये लोग जानते हैं, आप सब इस बात के बारे में आप सबको मालूम है। भाइयों चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लीजिए, जो ये बात करते हैं, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाइयों 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और वो आज उसका बेटा इस प्रकार की बातें बोलता है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करता है। दीपेंद्र को भी इस बात के बारे में मालूम होगा। मैं कभी किसी का नाम लेकर के भाइयों किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता, परंतु उस व्यक्ति ने हमारे संसद के ऊपर सवाल उठाए हैं, जिसने इस रोहतक लोकसभा के अंदर दिन रात लग करके आप लोगों के कामों को भाइयों आगे बढ़ाने का काम किया है, और वो व्यक्ति अपने गिरेबान में नहीं जागता। अरे भाइयों जब आपके पिताजी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 267 करोड़ रुपया भाइयों जो किसानों का आप नहीं पहुंचा पाए थे, 2 रुपए का चेक देते थे, 5 रुपए का चेक देते थे भाइयों, वो 267 करोड़ रुपया भी वो मनोहर लाल जी ने किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया था। आप किस प्रकार की बातें करते हैं, ये भूले नहीं है, ना भूलते हैं लोग जानते हैं किस प्रकार का अपमान इनकी सरकार के अंदर सहन करना पड़ता था, परंतु आज काम करने वाली सरकार है, आज ये गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। आज इन लोगों को पीड़ा होती है, क्यों नरेंद्र मोदी जी जो गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे रहा है, क्यों गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बना करके उसको भाइयों 5 लाख रुपए का अधिकार दे रहा है, क्यों गरीब व्यक्ति को घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाइयों ये पीड़ा इनके मन में होती है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ कर रहे हैं, उसको भी भाइयों इन बात हजम नहीं हो रही है, उसके कारण भी इनका पेट खराब हो रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब 25 मई को वोट होंगी और 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, तो भाइयों इनका पेट ही खराब कर दीजिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को भाइयों ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग हैं। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है भाइयों भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, और जब भी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है विकास की गति तेज हो जाती है। भाइयों ये बात भी हमने देखी है, और मैं ये आप लोगों के बीच में आज ये कहने के लिए आया हूं कि ऐसे लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि ये लोग भाइयों सजबाग दिखाने का काम करते हैं। अभी प्रियंका वाड्रा भाइयों हिमाचल के चुनाव थे, हिमाचल के चुनाव में चली गई, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। वहां पर उन्होंने एक जनसभा के अंदर बोला कि हम 1 लाख नौकरियां युवाओं को हर वर्ष देंगे, और ये झूठ तो बोल दिया। और जब पत्रकार भाइयों ने जाकर के वहां के मुख्यमंत्री को पूछा कि आपने वायदा किया था, युवाओं के साथ वायदा किया था कि हम 1 लाख नौकरियां हर वर्ष देंगे,
आप नौकरियां दीजिए, आप नौकरियां क्यों नहीं दे रहे। वहां का मुख्यमंत्री बोलता है कि मैंने तो कोई वायदा नहीं किया था। तो उन पत्रकारों ने उस प्रियंका वाड्रा का भाइयों वो बयान जब उसके सामने दिखाया तो कहने लगा कि मैंने कोई ऐसा वायदा नहीं किया था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। ये झूठ बोल करके भाइयों सस्ती लोकप्रियता हासिल करके भाइयों ये गद्दी के ऊपर बैठना चाहते हैं, परंतु इनके समय के अंदर भाइयों जो भुगता है, जो लोग भुगतते थे वो भी आज तक भूले नहीं हैं। ये झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं। इन्हीं के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर अगर लेना होता था भाइयों 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, परंतु ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को दिया कि उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था। भाइयों मैं आप लोगों से ये अपील ये बहादुरगढ़ की सरदारी से ये करने के लिए आया हूं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय ये 25 मई को है। जो लोग ये झूठ बोलते हैं, आज पूरे हरियाणा ने भाइयों ये तय कर लिया है कि पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जी को 10 लोकसभा की सीटें दी थी और अब की बार भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भाइयों हरियाणा करेगा। इन लोगों को भाइयों जो झूठ का सहारा लेते हैं भाइयों इनसे बचना भी है और बचाना भी है। मैं आप लोगों को ये अपील करता हूं कि इससे सचेत होकर के हमने एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है। भाइयों जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, चाहे सड़कों की मैंने बात की है, चाहे भाइयों देश की समस्याओं की बात थी, धारा 370 क्या कांग्रेस धारा 370 समाप्त कर देती? नहीं भाइयों, अगर धारा 370 को समाप्त करने का कोई मादा रखता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति रखता है। और उसके लिए तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बहादुरगढ़ में विजय संकल्प रैली को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को आधुनिक सुविधाएं देने का काम 10 सालों में बीजेपी ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाने का काम किया है।